हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई का प्लस 70 दिया है। कोण ए ओ सी ये वाला कोण है और कोण बी ओ ई ये वाला कोण है। इस कोण और इस कोण का प्लस 70 दिया है और हमें कोण बी ओ ई निकालना है। हम यहाँ पर कोण ए ओ सी की वैल्यू डाल के कोण बी ओ ई को निकाल सकते हैं। इस डायग्राम से हम कोण ए ओ सी की वैल्यू निकालेंगे। कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर कोण बी ओ डी 40 अंश का है, तो कोण ए ओ सी भी 40 अंश का होगा। कोण ए ओ सी बराबर है 40 अंश, क्योंकि कोण ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ डी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये बराबर होंगे। अब हम कोण ए ओ सी की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। कोण ए ओ सी हमारे पास 40 अंश है, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे 40 अंश, फिर कोण बी ओ ई और उसके बाद 70 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आएगा बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री। ये 40 यहाँ पर प्लस का है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाके ये माइनस का बन जाएगा। कोण बी ओ ई बराबर है 30 अंश। कोण बी ओ ई की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई है। अब हम प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई निकालेंगे। अब हम फिर से इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कोण सी ओ ई कहाँ पर है। कोण सी ओ ई ये वाला कोण है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई का योग 70 अंश दिया है और ये एक लाइन बन रही है। जैसे कि हमें पता है एक लाइन पर 180 अंश का कोण बनता है, तो इन सब का प्लस 180 होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई बराबर है 180 अंश। कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई की वैल्यू 70 है, तो इसकी जगह यहाँ पर हम 70 डिग्री लिखेंगे। इन दोनों की वैल्यू 70 डिग्री है और यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। और आगे कोण सी ओ ई बराबर है 180। यहाँ से कोण सी ओ ई बराबर है 180 डिग्री। अब ये यहाँ पर 70 प्लस का है तो परे जाके ये माइनस बनेगा। तो कोण सी ओ ई बराबर है 180 में से 70 निकालेंगे तो 110 आएगा। यहाँ पर कोण सी ओ ई की वैल्यू 110 आ गई है, परंतु हमें प्रतिवर्ती कोण पूछा गया है। जैसा कि हमें पता है प्रतिवर्ती कोण 180 से 360 के बीच में होता है, परंतु ये वैल्यू उससे छोटी है। ये वाला कोण अधिक कोण है, तो हम प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, तो इसको निकालने के लिए हम 360 से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमें ये वाला कोण यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो हम ये वाला कोण निकालेंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हम इसको 360 से माइनस करेंगे।
360 से 110 को माइनस करके 250 आ गया है। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई है। कोण BOE हमारे पास 30 अंश का है और कोण COE जो प्रतिवर्ती कोण है वो 250 आ गया है और ये वैल्यू 180 से 360 के बीच में लाई करती है। अब हम इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POY बराबर है 90 डिग्री और A/B बराबर है 2/3 है तो C ज्ञात कीजिए। अब हम इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। जो एंगल POY है वो 90 अंश का है और ये जो रेखा XY है ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा कोण है ये 180 डिग्री का है। जब ये कोण 180 का है और ये आधा कोण 90 का है तो ये भी क्या है 90 का होगा। यहाँ पर A/B बराबर है 2/3 है तो यहाँ से हम A और B की वैल्यू लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एंगल POX वो भी क्या है 90 अंश का है तो A + B हमारे पास 90 अंश हो जाएगा। देखो ये A ये B, A + B 90 अंश और A की वैल्यू हमारे पास 2x है और V की वैल्यू 3x है तो ये 90 के बराबर हो गया। 2x + 3x 5x बराबर है 90, x बराबर है 90 और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है x के साथ वो हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 हसल है, 5 अट्ठे 40, x बराबर है 18 डिग्री। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू डालेंगे तो A बराबर है 2x बराबर है 2 गुणा x की वैल्यू 18 है तो हम 18 लिखेंगे। 18 गुणा 2 36 होता है और B की वैल्यू 3x है और इस x की जगह जब हमने 18 लिखा तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 54 आ गया है। हमसे इस क्वेश्चन में एंगल C के बारे में पूछा गया है तो एंगल C यहाँ पर है ये वाला एंगल और इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो एंगल MOY है। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल वो इक्वल होते हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल C बराबर है एंगल MOY वर्टिकली अपोजिट एंगल और एंगल C हमारे पास यहाँ से अब एंगल MOY किसके बराबर है वो एंगल A और एंगल POY का प्लस है। इन दोनों को मिला के हमारे पास एंगल MOY बनता है। C बराबर है एंगल A हमारे पास 36 है प्लस एंगल POY हमारे पास 90 है तो इसको प्लस करके 6 + 0 6 9 3 12 126 अंश तो ये हमारा आंसर है। तो एंगल C बराबर है 126।